नेक्स्ट हमारे पास है पैरेललोग्राम्स, इसी का सेम कन्वर्स जो अभी हमने किया था। उसमें क्या था, उसमें हमारे पास था कि अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम दिए हैं, पिछला जो था हमारे पास दो पैरेललोग्राम दिए हैं जिनका एरिया इक्वल है बट वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है, जिनका एरिया इक्वल है बट वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो उनका एरिया भी हमारा सेम होगा, ठीक है। मतलब दो पैरेललोग्राम हमारे पास थे, उनका बेस सेम था, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे थे, तो उनका एरिया सेम हुआ। अब इसी का कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा हमारा कि अगर दो पैरेललोग्राम दिए हैं जिनका एरिया इक्वल है और वो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, ठीक है, इसका एक मिनट, चलो इसका कन्वर्स हम कर लेते हैं। कन्वर्स क्या बनेगा, हमारे पास दो लाइंस दिए हुए हैं, दो पैरेललोग्राम्स है, ठीक है, जिनका बेस सेम है। मतलब कंडीशन क्या है, हमारे पास कंडीशन ये है ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बी सी ई एफ भी एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस हमारा सेम है और उनका एरिया भी इक्वल है, ठीक है, एरिया भी इक्वल है। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो दोनों के दोनों हमारे जो है वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर, ठीक है, ये जो दोनों हैं वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। मतलब हमने प्रूव करना है AE पैरेलल टू BC, AE पैरेलल टू BC कैसे होगा, F से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, दूसरा D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, आसान है बिल्कुल, ये हो गया M, ये हो गया N। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या बनना है, BC इंटू DN, उसी तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF क्या बनेगा, BC इंटू FM, BC इंटू FM। अब दोनों का एरिया अगर सेम है तो क्या बन गया, FM इंटू DN, और अगर FM और DN अगर दोनों सेम हो गए मतलब क्या बना, AE पैरेलल टू BC, क्या बन गया, AE पैरेलल टू BC, ठीक है। तो इसी को हम जरा एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। Two parallelograms having equal area and same base lying between, having equal area and same base lying between same parallel lines, lying between same parallel lines, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन गिवन हमारे पास है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD
इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है एंड सेम बेस है BC। टू प्रूव क्या बनेगा, AE पैरेलल टू BC, ठीक है, क्या प्रूव करना है, AE पैरेलल टू BC प्रूफ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू BC इंटू DN। सेम ही पैटर्न है जैसा अभी हमने किया था। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCEF इक्वल टू BC इंटू FN। बात समझो जरा, DN FN, ठीक है, DN FN। अच्छा, ये सेम हमारा जो रहेगा, अगर मान लो बेस अगर इक्वल भी रहा जैसा हमारा पिछला था, मतलब यहाँ पर जो मैंने BC लिया था, यहाँ पर अगर इसको मैं एक्सटेंड करके एक ABCD अलग कर दूं और दूसरा पैरेललोग्राम अलग कर दूं, बट उनका बेस सेम कर दूं, बेस की लेंथ सेम कर दूं, तो भी हमारा सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा BC इंटू DN इक्वल टू BC इंटू FM। दोनों साइड से BC कट गया, DN इक्वल टू FM। इट implies that AE पैरेलल टू BC क्या बन गया, AE पैरेलल टू BC, AE पैरेलल टू BC। तो क्यों, डिस्टेंस बिटवीन, यहां लिख देता हूं, since distance between two parallel lines are always equal, therefore AE parallel to BC, ये हमारा, ठीक है। चलो अगले इसमें हमारे पास है नेक्स्ट हमारा थ्योरम है, if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallel lines, between the same parallel lines, then area of triangle equal to half of area of parallelogram, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं, पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं डायरेक्टली, उसी के अंदर ट्राइंगल को एडजस्ट कर लेंगे।
हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पीडीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसी। ठीक है, तो एक काम कर लो, मतलब यहाँ पे हम एरिया ऑफ पैरेलल एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को यहाँ पे हम डिराइव करें, कुल मिला के बात ये। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन था क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. To prove area of triangle PDC equal to half of area of parallelogram ABCD। ठीक है, यहां मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ QC पैरेलल टू ED। ठीक है, ज्वाइन B2Q। ये बीच में मैंने डैश दिया, मतलब B से Q को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ऐसा डैश करके इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम प्रूफ। इन क्वाड्रिलेटरल DCQP PQ पैरेलल टू DC। ठीक है, PQ पैरेलल टू DC, ये हमारा गिवन है, क्योंकि AB अगर DC के पैरेलल है तो PQ DC के पैरेलल ही होगा। QC पैरेलल टू PD, दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर quadrilateral PDCQ is a पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। PDCQ क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। दिस इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर also parallelogram ABCD and parallelogram PDCQ lie on same base, lie on same base। ठीक है, सेम बेस में है ना, lie on same base DC, lie on same base DC। therefore area of parallelogram ABCD equal to area of parallelogram PDCQ। हो गया, इसको लिया इक्वेशन नंबर 1। in parallelogram PDCQ, PC is a diagonal and diagonal bisect a parallelogram into two congruent triangles। Bisect the parallelogram in two congruent triangles।
ठीक है, बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है कि उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, मतलब क्या बन गया हमारे पास। इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया, मतलब क्या हो गया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब ट्रायंगल PDC congruence to triangle PCQ हो गया। therefore area of triangle PDC equal to area of triangle PCQ बन गया। therefore area of triangle PDC equal to half of area of parallelogram PDCQ हो गया। बट PDCQ जो है, PDCQ जो पैरेललोग्राम है, ABCD के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1। Equation 1 implies area of triangle PDC equal to half of area of parallelogram P, area of parallelogram ABCD। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ। ठीक है, मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ है। ठीक है, एंड यहीं से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ठीक है, चलो अभी 2 मिनट और कर लो। इसके बाद इसके हिसाब से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। Therefore यहीं से हमारा फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू, ये हमारा बन गया। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा बेस इंटू हाइट, उसका हाफ हो जाएगा, ये बन गया हाफ इंटू बेस इंटू। ठीक है, तो